के अंदर 4 गांव हैं जो नशे के अंदर एक पहले नंबर पे आते हैं। खरका हो गया, और भी कई गांव आते हैं। रामतीर्थ समाता मेरा गांव है। मेरे गांव के अंदर ग्राउंड नहीं है, तो सरकार से विनती करता हूँ, बच्चे तो आगे बढ़ेंगे। गांव के अंदर ग्राउंड होगा तो ऐसे बच्चे, मेरे पास बच्चे 25-30 आते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। वो भी मंडी के अंदर, मंडी है उसके अंदर प्रैक्टिस कराता बच्चे की। जिम है, मोहनपुरी है, जो मेरे कोच साहब है गोल्डी सर, तो जी साइड से है, बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने मुझे फ्री अपने पल्ले से डाइट दे के मुझे तैयार किया था। मैं बहुत सारी जॉब करता हूँ, उसने ही मुझे वो आगे बढ़ाया। मैं सिर्फ एक रक्षा रेडी चलाता था मोटरसाइकिल वाली, दिहाड़ी में दूरी करके। सिर्फ मेरे दोस्तों ने, दोस्त है 2-3, मैं नाम भी बोलूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा। काकू है, तो संजू है, गोलू है, ऐसे तो पंडित जी हैं, हैप्पी पंडित जी, उन्होंने मुझे रोड के अंदर किया था ज़्यादा, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आज मैं ना इस काम में आता, आज मैं नशे के अंदर पहले नंबर पे होता। चलिए, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नशे के बारे में जो बात किया है, अभी मैंने इंटरनेशनल और नेशनल में मैं गया था एक बार। उधर जो इंजेक्शन का जो टॉयलेट का बाहर जो मिलता है, एक ग्राउंड तो साफ सफाई करके मेंटेनेंस रखा है, इसके लिए वो जैसा इंजेक्शन अगर नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत ग्राउंड में देखा बच्चे लोग आजकल इंजेक्शन लेकर पहले रनिंग करता है, फिर वो अपना स्टेमिना बढ़ाता है। उसका आगे का जो फीचर, अभी देखिए हमने लगभग 45 उम्र है, हम 42 किलोमीटर रनिंग करता हूँ 21 महीना। आज तक कोई नशा वो नहीं किया। सुबह हम चन्ना बादाम खाता हूँ, चन्ना और बादाम जो और देसी गुड़ खाने से भी बच्चों लोगों का जो स्प्रीड है वो सब बहुत अच्छा है। इंजेक्शन जो है एक दिन के लिए है और उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, उसका जो खिलाड़ी का वो कहानी खत्म हो जाता है। जो बच्चे नशे के अंदर है ना, हमारे साथ सुनो, जुड़ो, हम कैसे चलते हैं, कैसे खेलते हैं, महाराज जैसे बनना सीखो। सर, मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ जो आपने बोला, जो हमारे ग्राउंड में गांव में ग्राउंड की व्यवस्था है, ग्राउंड की व्यवस्था, और ये लगभग हिंदुस्तान में हर एक जगह है। तो कम से कम सरकार को, जो सरकारी आप पार्क बनाते हो, जो ग्राउंड बनाते हो, स्टेडियम बनाते हो, तो इन बच्चों के लिए जो देश के लिए मेडल जीत के लाने की जज्बा रखते हैं, चाहत रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इन बच्चों को सहूलियत देनी चाहिए। बाकी जो लोग आते हैं पार्क को 2 पर्पज से यूज करते हैं, कई लोग उसको यूज करते होंगे घूमने के पर्पज से भी, कई लोग कुत्ते घुमाने के पर्पज से भी यूज करते हैं, कई लोग पिकनिक के पर्पज से भी यूज करते हैं। उन लोग से आप पैसा लीजिए, लेकिन जो भारत के भविष्य हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, देश के लिए मेडल लाना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा जैसे आपकी व्यवस्था है, ऐसे ही भारत में बहुत सारी जगह की व्यवस्था है और उस व्यवस्था को जरूर दूर किया जाए। सर, कैथल नाम ही रोशन होता है, हरियाणा नाम रोशन है। हमारे गाँव के अंदर ग्राउंड होगा तो हम कोई आगे बढ़ेंगे, और आज नेशनल खेलेंगे, अगर इंटरनेशनल भी खेलेंगे। जैसे बड़े बड़े पैसे वाले पैसा दे के गया, फिर उनके लिए वो ग्राउंड है। जैसे गरीब लेवल का जो रनर है और जो अमीर घर का जो रनर में बहुत फर्क है। जैसे गरीब का लोग जो खाता है पीता है। सर, आपको ही पता है, आपको हम लोग हमसे ज्यादा बेहतर पता होगा, आप एथलीट में है और स्पोर्ट्स में है, गेम में कितने खर्च होते हैं, अंधुन खर्चे हैं। एक नॉर्मल इंसान गेम में जितने खर्च होते हैं अवेल नहीं कर सकता है, सक्षम नहीं है। इसीलिए सरकार को जितना स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ग्राउंड से लेकर के, चाहे उनको खाने से लेकर के, चाहे उनके इक्विपमेंट तक हो, पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए, पूरा प्रोत्साहन देना चाहिए। प्रोत्साहन देना जरूरी है, और बच्चों लोग भी आगे आके हमको रनिंग भी करना चाहिए और उनको प्रोत्साहन दिखाना चाहिए, गवर्नमेंट वाले भी। और ये जो है 90 रुपए लेते हैं दिन का, उसके बाद वो सब लेना चाहिए। किससे लेना चाहिए कि जो लोग आते हैं, जैसे मैराथन रनर है, जो स्पोर्ट्स जो रनिंग के लिए आते हैं, उनसे से ले लो। 9 से में 180 भी लोग, उसका भी मेंटेनेंस है, खर्चा है, सब कुछ है। लेकिन जो खिलाड़ी है 12-13 साल का, जो 8 साल का, उनको लाइए, उनको दिखाइए, 1-1 घंटा प्रैक्टिस कराइए, तब जाके आगे बढ़ेगा, तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। फिर हमारे इंडिया का जो मेडल है वो हमारे लिए मिलेगा। सर, आप दोनों आदमी एथलीट हैं। आप लास्ट क्वेश्चन, मुझे जहां तक मुझे सूत्रों से पता चला है, जो इस स्टेडियम में ही बैंकेट हॉल खोलने का प्रावधान किया गया, खोलने जा रहे हैं, क्या बैंकेट हॉल किसी स्टेडियम में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आउट ऑफ इधर हमारे पास दिल्ली में बहुत जगह पड़ा है। सर, आज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कुछ भीड़, लेकिन आप कल आप इस गेम को खत्म हो जाने दीजिए और फिर आप इस ग्राउंड में आइए, आपको 10 लोग भी नहीं मिलेंगे, यहाँ 10 लोग भी नहीं मिलते हैं, ठीक है? तो या तो वही लोग दिखेंगे जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। ऐसे है जो अपना सुबह चाय पीने टाइम होता है ना, उनका टी इंजेक्शन ना लगाने का टाइम होता है। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी है, भाई बहन कोई भी है, ग्राउंड में दो, ग्राउंड में प्रैक्टिस करके आगे बढ़ने की कोशिश करो, नशे को छोड़ो, ये हमारे साथ जुड़ो। कैसे हम खेलते हैं, कैसे जाते हैं, तो हम सवेरे
हम उठते हैं ना, जिस टाइम 4 बजे कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, उस टाइम हम ग्राउंड में, तुम हंसते हो लोग, हमारे जैसा बनना सीखो। जी और दूसरी बात है, मोदी अपना जो प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि फिट इंडिया, अगर फिट इंडिया रहने के लिए एक दिन का बच्चे से लेके 100 इयर्स का लोग तक फिट रहने के लिए आपका जैसा ग्राउंड दे दो और अच्छा एक सुविधा बना के दो। आजकल मुंबई में हो, दिल्ली में हो, ट्रैफिक इतना है कि आपको दौड़ ही नहीं पाता है और आप रनिंग कर ही नहीं पाता है। ऐसे ऐसे आप मेट्रो का काम चालू किया, ऊपर से 2 व्हीलर बढ़ते जा रहा है, 4 व्हीलर बढ़ते जा रहे हैं, इसके लिए जो फिट कहाँ से रहेंगे सर? आप उसके ऊपर ध्यान दें, नहीं तो एक अच्छे से कोई अच्छे से ग्राउंड बना के पब्लिक को दो और उधर आपका जो गवर्नमेंट सर्वेंट को लगाओ और उसका मांगता तो साल में एक बार ले लोगे, ये इतना हमारा फीस है, तब जाके फिट रहेगा। जैसे बड़े बड़े लोगों का साथ बहुत बड़ा ग्राउंड खोला हुआ रहता है, उनके पास जो गरीब लोगों के पास इतना कैपेसिटी नहीं रहता है, जैसा सिटी में जो रहता है उनके लिए बोल रहा हूँ, जैसा गांव में रहते हैं उनके लिए कोई ये नहीं है कि ग्राउंड है, अपना खुद का प्रॉपर्टी है, सब कुछ है। लेकिन जो बड़े बड़े इलाके में रहते हैं उनके लिए ग्राउंड 2 व्हीलर जाने के बाद हमको फुटपाथ के ऊपर वाले लेके जाते हैं, चलने का रास्ता नहीं रहता, कहाँ से फिट, कहाँ से इंडिया रहेगा? ये तो होना जरूरी वही है। मोदी जी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का हम बार बार जिक्र कर रहे थे, उनको हम सराहना कर रहे थे। आज पूरे देश और दुनिया को इंस्पायर कर रहे हैं योगा के प्रति। जो आप आगे निकल के आइए, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन होता है। लेकिन धरातल स्तर पर स्थिति ये है, जो हमारे इंडिया के बच्चे अनफिट हो रहे हैं, जवान बच्चे गिर रहे हैं, चलने के समर्थ नहीं है। आप लोग इस उम्र में कूद रहे हो, दौड़ रहे हो, इतने किलोमीटर मेडल ला रहे हो, बच्चे आधे से ज्यादा आबादी जो है इंडिया की, एक फूक मारो तो गिर जाएंगे वो। नहीं, सही बात है। आजकल ये बोलो, नहीं हाँ। मिलते हैं और ये जो सर ने बोला हर एक खाने पीने में कुछ वो आता ही आता है, फिर बच्चे लोग 18-20 साल के बाद कुछ अलग लाइन में चला जाता है। कोई आज बच्चे मोबाइलों में ज्यादा आकर्षित हो रही है सर। उसको स्पोर्ट्स में आप क्यों नहीं डाल रहे हो? उसको गेम में क्यों नहीं डाल रहे हो? अगर वो गेम में डालोगे तो वो शायद मोबाइल से थोड़ी दूरी बना पाएगा। सारा चीज कॉम्बिनेशन यहाँ से है। सरकार क्यों नहीं सोचती है? तो सरकार के लिए प्राथमिकता क्या है? सर मोबाइल लोगों ने दुनिया खत्म कर रखी है। पहली बात है, जो मेरे गांव की बात कर रहा था, मैं ऐसे बोलता हूँ सरकार को, मेरे गांव के अंदर आप ग्राउंड दो, फ्री प्रैक्टिस मैं हर तरह की कराऊंगा ग्राउंड के अंदर। वाह वाह, क्या बात है, मैं सैल्यूट करता हूँ। बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लूंगा, अपनी तरफ से करूंगा जितनी मेरे से मदद होगी। बिल्कुल आपकी तरह बहुत सारे लोग आपको देख के निकल के आएंगे और लोग करा भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन सरकार को इस बात को समझ करके आगे इम्प्लीमेंट करने की और संसाधन देने की जरूरत है। इसीलिए मैं सबसे बड़ा न्यूज चैनल की तरफ से दूंगा, बच्चा हम आगे खुद बढ़ाएंगे, घर से निकाल रहे बच्चों को लाएंगे, ग्राउंड दो हमको, प्रैक्टिस हम खुद कराएंगे। बहुत बढ़िया सर। भारत माता की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।